अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति वर्जते, अत्याधिक वस्तुओं का उपयोग, साधनों का उपयोग वर्जित है। इसमें भलाई नहीं है, क्योंकि पूरा संसार परमात्मा की ही प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह है। उसके स्वरूप को जानकर, उसके स्वरूप में स्थित रह करके परमात्मा का स्वरूप पूरे जगत को समझ करके उसका सेवा, सहयोग, प्रेम, दान। प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है। किसी के पास बल ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, कोई छोटा है, बड़ा है, कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है, लेकिन सबके लिए एक ही निर्देश, उपदेश कि ज़्यादा आपके पास है तो आपका योगदान प्रकृति के संतुलन के लिए यज्ञ कर्म समागम भी, यज्ञ कर्म करने के लिए जो शुभ का आरंभ है, प्रकृति के संतुलन को स्थापित करने के लिए, उसके लिए दान दीजिए। विद्या अध्ययन के लिए दान दीजिए। अधिक है तो अधिक का उपयोग स्वयं के लिए ना करें, ऐसा वर्जित है, ताकि सभी की ज़रूरतें, आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। सम समानता, सेवा, संतुष्टि, संतुलन से ही संतुष्टि। संसार शेष है, लेकिन इसके जो मनुष्य है, जो मन अपने इष्ट से जुड़ जाता है, अपने अभीष्ट कर्मों का यज्ञ करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेता है, सभी कर्मों को पूर्ण कर लेता है, उसी उद्देश्य के लिए इस सृष्टि का सृजन है। सृष्टि शेष रहनी चाहिए, इसकी सुंदरता, कोई कर्म शेष नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज की जो समस्याएं हैं, पूरे विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, अत्याधिक प्रयोग करने की। जिसके पास पद है, योग्यता है, अधिकार है, पढ़ाई लिखाई लोग IAS, IPS, MBBS की इसलिए करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, अपने को प्रतिष्ठित कर सकें, ईश्वर की सत्य को प्रतिष्ठित करने में उनकी कोई चेष्टा नहीं है। ये बाजारीकरण, सेवा भी बाजारीकरण हो गया है। कोई वकील है तो अधिक से अधिक अपनी सेवा के लिए पैसा लेना चाहता है। मजदूर है, किसान है, वो भी लेना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है, उसे मिल नहीं पा रहा है। नेता हैं, अधिकारी हैं, ये सब लोग पूरा जीवन शैली अधिक से अधिक भोग उपयोग की ही आज व्यवस्था पूरे विश्व में चल रही है। ये अत्याधिक उपयोग मनुष्य को जानवर से भी, गया गुजरा जानवर से भी नीच कर्म आज के
व्यवस्था के द्वारा हो रहा है। जानवर भी अपने लिए ही जीता है। दूसरे को दुख देकर भी जीना पड़े, दूसरे को मार करके भी जीना पड़े, दूसरे का हिंसा करके भी जीना पड़े तो जानवर जीता है। उसी तरह से मनुष्य का आहार विहार विचार कर्म व्यवस्थाएं बन गई हैं। चाह गई चिंता, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ ना चाहिए वही है शहंशाह। अधिक की चाहत नहीं होनी चाहिए, जितना सीमित से सीमित उपयोग हो, क्योंकि संसार शेष है, शेष नाग की तरह से है, विष की तरह से है। जितना अधिक इसका उपयोग होगा उतना अधिक संसार में विष फैल जाएगा। जो मनुष्य के आयु बल क्षमता सभी तरह की, चाहे पारिवारिक एकता हो, शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, आत्मिक बल हो, सामाजिक बल हो, वैश्विक एकता का बल हो, धरती की क्षमता हो, प्रकृति की संतुलन हो, सभी का बल लोगों को प्राप्त हो, कोई कमजोर ना रहे। यही संस्कार संस्कृति का उद्देश्य, यही मनु स्मृति का उद्देश्य। सर्वेंत भवन सुखना सर्वेंत निरामय सर्वेंत भद्राणी पश्यांति माँ कदाचन दुख भावेत ओम शांति शांति शांति। लेकिन आज सरकारें कह रही हैं कि कम से कम प्रयोग करो। चलिए, मनु की बात ना मान करके मोदी की ही बात अगर मान ले और स्वयं मोदी जो कह रहे हैं वो स्वयं मान ले, उनकी शासन प्रशासन व्यवस्था मान ले। क्योंकि ये जब मनुष्य मन इष्ट और अभीष्ट से नहीं जुड़ता, इष्ट से जुड़कर अभीष्ट नहीं प्राप्त होता, कल पूजों के उपयोग से, मशीनरियों के उपयोग से सुख सुविधा जुटाना चाहता है, सोना चांदी में आकर्षण बढ़ता है, गुरु शिष्य के आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता की आज्ञा का पालन पुत्र नहीं करता, उनका आदर नहीं करता, पत्नी नारियां अपनी लज्जा सुंदरता का प्रदर्शन करती हैं, तो ऐसी अवस्था में दुख बढ़ता है, भ्रांतियां बढ़ती हैं, असमंजस असमानता अशांति बढ़ती है। दुख बढ़ता है तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। ये दुख बढ़ता ही इसीलिए है कि सत्य का सुमिरन हो, और जो सुख में सुमिरन करता है उसे दुख नहीं होता। तो ये समय युग परिवर्तन का है, क्योंकि इस व्यवस्था से सभी दुखी हैं, इसलिए सावधान। जय श्री राम।